डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ और मुझे जेल जाने का तनिक सा भी भय नहीं है। अगर संविधान को पूरी तरह से खत्म करना नहीं चाह रहे, इन्होंने अपने हिसाब से संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेटर एंट्री से मतलब जो IAS IPS ले रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि इस देश के सभी वासियों का DNA एक है, तो खाली मोहन भागवत के बोलने से थोड़ा एक माना जाएगा। आदरणीय वामन मेश्राम साहब को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ साथी हमको मिले हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके जो इस मोर्चे को लेकर के क्या डिमांड थी। सर क्या बताएंगे मोर्चे को लेकर के क्या डिमांड किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार RSS और BJP के द्वारा संविधान द्रोह का काम किया जा रहा है। संविधान में आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है और इससे पूर्व ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है 6 अक्टूबर, इससे पूर्व हमारे कई कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास RSS और BJP के द्वारा किया गया है। हरियाणा 27 जून को हरियाणा में DNA कॉन्फ्रेंस को रोकने का काम RSS और BJP के ब्राह्मणी व्यवस्था में जो बैठे हुए प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो कानपुर में हमारा 21 अगस्त को राज्य अधिवेशन होने जा रहा था, उसको भी रोकने का प्रयास ब्राह्मणी ताकतों ने किया। और आज 6 अक्टूबर को ये संविधान को बचाने के लिए, आर्टिकल 19 को बचाने के लिए और मूल निवासियों के हक अधिकार को बचाने के लिए आज ये वामन मेश्राम के आह्वान पर देश भर से सभी राज्यों से, जिलों से, तालुकों से यहाँ लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को रोकने का काम प्रशासन और RSS के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ आप सब लोग भीड़ देख रहे हैं, ये डिटेन करके लाए हुए लोग हैं और आदरणीय वामन मेश्राम साहब को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं भरत कुमार कौलिक, प्रदेश सचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश से हूँ। ये जो आंदोलन अभी लगातार चल रहा है, माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो 6 अक्टूबर को RSS के मुख्यालय पर मोर्चा ले जाने वाले थे, इसका कारण ये था कि लगातार भारत में संविधान का राज होने के बावजूद हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में जो हमें बोलने का अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया, ये हमारी मौलिक अधिकार को लगातार RSS और BJP के द्वारा हनन किया जा रहा है। हमें पाबंदी, बोलने पर पाबंदी हमको लगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग इस देश में RSS के मुख्यालय पर हम प्रोटेस्ट करने के लिए जाने वाले थे। ये हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन लगातार कई कार्यक्रम हरियाणा में हमारा रोका गया। कानपुर देहात में हमारा कार्यक्रम RSS BJP के द्वारा पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग करके और संविधान के विरोध में जा करके हमारी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की। और यहाँ पर भी वही चरित्र दर्शाते हुए हमारे लोगों को संविधान के विरोध में जाकर लगातार लाखों लोगों को गाड़ी में ज़बरदस्ती से भर कर हमारे बहुत सारे सीनियर जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय लेवल के, उनके साथ भी अभद्रता से और गलत व्यवहार तरीके से हाथापाई करके और उनको डिटेन किया गया, गाड़ी में ठूंस के भरा गया। और यहाँ पर हमको डराने की कोशिश की गई, पुलिस बल को दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग डर जाएं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं उनको कि हम लोग डरने वाले लोग इस देश में नहीं हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो कहा था कि हमारी दृष्टि से जो कुछ अधूरा हुआ कार्य है उसको पूरा करने की जान की बाजी लगा देना। तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ और मुझे जेल जाने का तनिक सा भी भय नहीं है। अगर आदरणीय वामन मेश्राम साहब को ससम्मान और यहाँ के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी देश भर से आए हुए उनको ससम्मान तरीके से नहीं छोड़ा जाता है, तो हम लोग यहीं दीर्घ काल तक बैठने का काम करेंगे और हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, मगर हम अपने मौलिक अधिकार को ख़त्म होने नहीं देंगे। ये इस चैनल के माध्यम से हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमें डराने की कोशिश मत करो। मैं ये आने वाले समय में हम अभी जेल भरो आंदोलन देश व्यापी चला सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस देश में दीर्घ अनिश्चितकालीन हम लोग आंदोलन कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। ये बताइए कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर के देश के कोने कोने से लोग आए हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं कि आपके आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने आंदोलन को नहीं होने दिया, उसके पहले ही इसको खत्म कर दिया गया, तो क्या आप ये लड़ाई जीत चुके हैं? जय मूल निवासी, लड़ाई जीत नहीं चुके हैं, लड़ाई अभी हमारी शुरू हुई है।
लड़ाई जीतने का अभी मतलब आगे होगा। क्यों कि हम जिस तरीके से आए हैं, पूरे देश भर के लोग आए हैं। कहाँ से है आप? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो हम मतलब प्लेन से आए हैं, वापस मतलब 8 तारीख का हमारा टिकट है, जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ मतलब केवल मात्र दिखावा करने के लिए नहीं आए हैं। हम जब तक मेश्राम जी को पहले ही मैंने कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ कि छोड़ करके हमारे सामने नहीं लाते, हमारे आंखों के सामने हमारे नेताजी नहीं आ जाते हैं, तब तक हम यहाँ से भले 4 महीने 6 महीने 12 महीने भी हो जाए, लेकिन हम जाने वाले नहीं है। ये हमारी शर्त नहीं है, ये हमारा जिद है। ये हमारे नेताजी को हम किसी भी सूरत में मतलब है जो देखना चाहते हैं। तो ये पुलिस वालों ने जिस तरह से मेश्राम जी को मतलब ज़बरदस्ती ठूंसा, हमने उसको मतलब लाइव देखा था, इस तरह से इन्होंने व्यवहार किया है। पुलिस का इसमें दोष हम नहीं मानते, दोष हम मोहन भागवत को देते हैं स्पष्ट रूप से। कानपुर में जो इनका मुख्यालय है, इन लोगों की जो नालायकी है, इनकी ये गणबट्टू जो लोग हैं, अभी उन्होंने दिल्ली के अंदर अभी जस्ट न्यूज़ आई है कि दिल्ली के अंदर कार्यालय का उन्होंने मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था कायम की है। तो इस तरह से ये जो लोग कर रहे हैं, इस तरह से हम किसी भी सूरत के अंदर ये बात सहन नहीं करेंगे। हम मूल्यवासी लोग 85% लोग जो है, हम अभी मतलब भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारी जो पब्लिक हम जो है, हम आज भी मतलब है जो स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं शांति प्रिय ढंग से। अभी आपको मालूम होगा कि अभी इंदौर चौराहे भी वहाँ भीड़ समा नहीं रही है। अभी यहाँ लोगों को जबरन अभी भी लाया जा रहा है, लोगों को जबरन बुलाया जा रहा है। ये किसी भी सूरत में हम मतलब करेंगे नहीं, तातू करेंगे नहीं, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं, हम अहिंसा करेंगे नहीं। और इस चीज़ को मतलब है जो ये यहाँ की भारत सरकार ये सोच ले, हम सीधा चैलेंज कर रहे हैं जो ईवीएम से जो नाजायज जो ये चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल मतलब जो समझौता कांग्रेस और बीजेपी के तहत 2-2 साल का जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत ये जो मतलब दूसरा कार्यकाल मोदी कर रहा है, इनका 2025 के अंदर इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये आरएसएस ये चाहता है संविधान को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहा है, ऐसा आपका बोल? संविधान को पूरी तरह से खत्म करना नहीं चाह रहे, इन्होंने अपने हिसाब से संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेटर एंट्री से मतलब जो IAS IPS ले रहे हैं, ये मतलब एक भी जज है जो वो SC ST OBC का नहीं है। इन्होंने लोकतांत्रिक तरीका तो खत्म हो गया है, सिवाय न्यायपालिका को भी खत्म कर दिया है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, लोकतांत्रिक तरीका बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए हमारे को सड़कों पर आना है। हमारे को किसी भी तरह का कोई गम नहीं है। हम यहाँ ये इन्होंने इकट्ठा भले ही करें, हम बिल्कुल इस कानून को चारों तरफ से घेर के रख देंगे। जिस तरह से किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली को घेर के रखा है, तो हम पूरे मतलब इस कानपुर को 13 महीने क्या 5 साल तक, जब तक ये मतलब बात मान नहीं लेते, तब तक हम 5 साल तक इनको नहीं छोड़ेंगे। साथियों देख सकते हैं मूल्यवासी कि पूरे तरीके से देश के कोने कोने से लोग आ चुके हैं। लोगों के तन मन धन से लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। कहना यह है कि जब तक के साहब को वो लोग नहीं देख पाते, अपने नेता की जब तक के रिहाई नहीं हो जाती, तब तक कि वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इसके साथ ही लेकर के उन्होंने सारी चीज़ों का खुलासा किया है, किस तरीके से देश में जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और लोकतंत्र के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हमारे समाज के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले जज नहीं है, और उसको लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। सर क्या बताना चाहोगे आप? देखिए सर, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मैं डॉक्टर राय सिंह मध्य प्रदेश से आए हैं हम। मध्य प्रदेश? हाँ, और देवास जिले से बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। साथियों, कारण क्या है कि आज हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। वामन मेश्राम साहब ने जब हरियाणा में कार्यक्रम किया तो उनके कार्यक्रम को रोका गया। वामन मेश्राम साहब की जो दहशत है पूरे देश भर में लग चुकी है। बिल्कुल सही। उनके किसी भी कार्यक्रम को दबाने की जो कोशिश है सरकार हमेशा से कर रही है, बरोबर बोल रहे हैं, कोशिश कर रही है। तो हम लोग जो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं, उनके आह्वान पर यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने आह्वान किया था कि सारे जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं बहुजन समाज के, और संविधान को जो बचाना चाहते हैं, मतलब जिन संगठनों की संविधान में आस्था है, जो संविधान को मानते हैं, उन तमाम लोगों को वामन मेश्राम साहब ने आह्वान किया था कि वो यहाँ पर आए, संविधान की लड़ाई में वो अपना साथ दे। तो सिर्फ जो है वामन मेश्राम साहब के अनुयायी नहीं है, तो पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो जो लोग हैं यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? बरोबर। तो हम लोग पूरी ताकत से, पूरे समर्थन के साथ वामन मेश्राम साहब के साथ है, और वामन मेश्राम साहब जब तक रिहा नहीं हो जाते, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से यहाँ पे कई लोगों को डिटेन किया गया है, कई लोगों को भर के लाया जा रहा है,
लेकिन ये सरकार का एक तरह से देखा जाए तो गलत रवैया है। दमनकारी तरीके से जो है सरकार लोगों को ज़बरदस्ती डिटेन करके यहाँ पर ला रही है, लोगों को जो है ज़बरन पुलिस की वैन में बिठाला जा रहा है। अभी भी आप अगर बाहर का नज़ारा देखेंगे, लोगों को अभी भी पुलिस की गाड़ियाँ कम पड़ रही है, प्राइवेट वैनों से उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। शायद यहाँ पर जो है जितना मतलब ये एरिया है ये कम पड़ सकता है, जगह कम पड़ सकती है, लेकिन लोगों की तादाद कहीं ख़त्म नहीं हो पा रही है। यहाँ पर महिला भी जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, और इसके साथ में भी हम इधर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है सिख समुदाय से भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हम बात करेंगे कि साथियों देख सकते हैं सिख समुदाय से भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे आप किस बारे में? इस मोर्चे और आंदोलन के बारे में? आपको क्या पता है? नहीं, यहाँ पर जो वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में जो है आरएसएस के मुख्यालय को घेरने का जो काम है, आपके पूरे वामन मेश्राम साहब जी की अध्यक्षता में पूरे देश भर से कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, और इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन करके यहाँ पर लाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बात यह हुई थी कि जी मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि इस देश के सभी वासियों का डीएनए एक है, तो खाली मोहन भागवत के बोलने से थोड़ा एक माना जाएगा। मैं मानता हूँ मेरा अलग है, तो हमको तो जांच होना चाहिए ना डीएनए का। या फिर अगर आप लोग एनआरसी एनपीआर करते हो, इस देश के लोगों को नागरिकता छीनने की कोशिश करते हो, तो उस नागरिकता को बचाने के लिए, हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने डीएनए पर आधारित एनआरसी एनपीआर की मांग किया था, और इसी संदर्भ में उन्होंने हरियाणा में, यूपी में और कई जगह पर सभा लेने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सभा हॉल में ली थी। हॉल में सभा लेने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी उन्होंने परमिशन लेकर के ही अपना कार्यक्रम तय किया था, मतलब संवैधानिक तरीके से काम कर तरीके से। तो वहाँ के कुछ स्थानीय ब्राह्मणों ने उनको गाली गलौज भी किया है और जान से मारने की धमकी भी दी है, वो भी लाइव फेसबुक पर और हर तरह से। तो ये सब चीज़ें संविधान से उल्टा है। हमको लगता है, देश की जनता को लगता है कि हमारे जो संविधान है ये ऑलरेडी हाईजैक हो चुका है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि हमारा संविधान जो है ये किसी की मर्जी से चलता है, यानी कि संविधान का खेला हो रहा है। संविधान की जो है चुनाव तो 5 साल में एक बार होते, चुनाव का खेला एक बार होता है, संविधान का खेला रोज रोज हो रहा है। हमें संविधान को बचाना है। संविधान के सम्मान में ये देखिए कितने लोग उतरे मैदान में। हजारों लोग जो है यहाँ पर, लाखों लोग जो है संविधान को बचाने के लिए आए हैं, और अभी जो है वामन मेश्राम साहब जी की रिहाई होने की है। तो जब तक के साहब नहीं आ जाते हैं, और साहब का जब तक के कोई निर्देश और मैसेज नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ से जो लोग हैं वो हटने वाले नहीं है बाहर। 50 से जी बोलिए सर। बिल्कुल, क्योंकि कायदा और वायदा हम समझते हैं। वायदे हम हर 5 साल हर रोज़ नेताओं के सुनते हैं, और कायदा हमारा जो है वो हमारा संविधान है। तो हम कायदे से चलने वाले लोग हैं। हम किसी के भी वायदे पे विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो नेता का हो या पुलिस का हो। इसलिए जब तक वामन मेश्राम साहब हमारे बीच में नहीं आ जाते, हम लोग ऐसे ही धरना जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है वामन मेश्राम साहब की रिहाई जब तक के नहीं हो जाती, तब तक के यहाँ पर लोग हिलने वाले नहीं है, और लोग यहाँ पर जो है संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या बताना चाहेंगे? मैं पकड़ रहा हूँ। हेलो, कहाँ से है आप? पहले अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन ओहल, सतारा से आया हूँ, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्राइमरी एजुकेशन वहाँ हुई थी। वहाँ से वो भूमि से मैं इधर नागभूमि में आया हूँ अभी। तो इधर आने का पीछे का मकसद आप लोग तो जानते हैं कि बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज 6 तारीख को अपना जो संविधान का उल्लंघन करके उन लोगों ने हमारे संविधान संविधान के हक छीनकर उन्होंने मतलब ये कर दिया था। वो हक अधिकार हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्ट मार्च हम निकालने जा रहे थे आज के दिन पे। लेकिन ये फडणवीस सरकार, ये मोहन भागवत आरएसएस के
सरकार और मोदी सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सरकार कुल मिला, दोनों ने मिला के हमारा आज का जो प्रोटेक्ट मार्च था, तो उन्होंने गैर संविधानिक तरीके से उन्होंने मतलब हमारे मेश्राम साहब को अरेस्ट कर दिया। और यहाँ उस जब तक मोहम्मद मेश्राम साहब को अभी रिहा करने की प्रोसीजर चल रही है, अभी 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये कार्रवाई उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता है तब तक ये कार्रवाई यहाँ से नहीं हिलेगा। तो इस वास्ते से हम यहाँ लोग आए हैं। हमारा हक अधिकार संविधान में बरकरार होना चाहिए, संविधान का रक्षा होना चाहिए। इस वास्ते हम पूरे देश भारत से या महाराष्ट्र के अंदर से हर जिले से हर विभाग से लोग इकट्ठा आए हैं। 2-3 लाख लोग यहाँ वो सभी प्रोटेक्ट मोर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने ये फडणवीस सरकार और ये आरएसएस के लोगों ने मतलब इसको ये बढ़ा नहीं दिया। इसकी वजह से हम उनका निषेध करते हैं। बस ये सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। तो देख सकते हैं आप, हर किसी जो कार्यकर्ता है, छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो, उनका कहना यह है कि जब तक के एक ही डिमांड है। अभी जो मोर्चे को लेकर के वो डिमांड थी वो अलग है, लेकिन साहब को जब तक के वामन मेश्राम साहब को यहाँ से रिहा नहीं किया जाता या फिर उनको ये लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, तब तक कि यहाँ से वो हिलने वाले नहीं है। और इस पूरे वाक़ये को लेकर के जनता की जो है भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। पुलिस की गाड़ियों में और भी लोग आ रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। साथियों, ये जो पूरी खबर है यह हम आपको द थिंग के ऊपर पूरा लाइव दिखाएंगे और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। कैमरामैन पराग के साथ में मैं हूँ हितेश, आप देख रहे हैं द थिंग। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।